happy and make others happy through goodness and righteousness is the way towards peace in this world. नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल के यशवंत व्यक्तिमत्व विकास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में लगातार हम आपको शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य किस तरह से पाया जा सकता है इसकी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आज का कार्यक्रम योगाभ्यास पर आधारित है और इसे प्रस्तुत कर रही है सुश्री हर्षा बोरा जी। इस कार्यक्रम के पिछले कुछ भागों में हमें हर्षा जी से हठ योगा के बारे में मार्गदर्शन मिल रहा है। हठ योगा से हमें अपनी शारीरिक एवं मानसिक मर्यादों पर एकाग्र होकर नया साक्षात्कार पा सकते हैं। आज का भाग भी हठ योगा पर आधारित है। आप सभी को प्रणाम। हेलो टू एवरीवन। सो वी वेलकम यू ऑल। हम आप सभी का स्वागत करते हैं विश्व शांति दर्शन के यशवंत व्यक्तिमत्व विकास के हठ योगा सीरीज में। आज हम कुछ आसन जो देखने वाले हैं वो सारे आसन हम स्टैंडिंग पोजीशन में, इसका मतलब खड़े रह के करने वाले हैं। यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। यह आसन बेसिकली कम्स अंडर द बैलेंसिंग पोस्चर्स। बैलेंसिंग पोस्चर्स इसलिए कहा जाता है कि इसमें हमें खुद के शरीर को पूरी तरह से बैलेंस करना होता है। इसमें हम थोड़ा भी अगर खुद को फोकस ना कर पाए, कंसंट्रेट ना कर पाए, एकाग्र ना कर पाए तो इस आसन में हम गिर भी सकते हैं। तो पहला आसन अपना रहेगा चंद्रासन, अर्ध चंद्रासन। इसमें हम अपने शरीर को बेंड करने की कोशिश करेंगे और वह भी जो अपने चांद का जो कर्व होता है उस तरीके से हम इसको बेंड करने की कोशिश करेंगे। चंद्र मीन्स मून एंड आसन मीन्स पोस्चर। अर्ध मीन्स हाफ। सो दिस कैन बी कॉल्ड एज हाफ मून पोस्चर। सो वी विल सी हाउ टू डू दिस आसन। इस आसन में हम अपने दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लेंगे। दोनों पैरों को एक साथ करने के बाद अपने शरीर को पूरी तरह से सीधा, गर्दन सीधी, कमर सीधी, शोल्डर्स विल बी रिलैक्स्ड। यह आसन करने के लिए वी विल फर्स्ट स्ट्रेच अवर राइट हैंड अप एंड देन वी विल बेंड अवर बॉडी to the right side and then we will stretch our left hand down. We will try to bend to the side as much as possible. जब हम यह आसन करने वाले हैं तो हम साइड में बेंड होने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। साइड में जब बेंड होगे तो ध्यान रहे हम कमर से बेंड होने की कोशिश करेंगे। हम अपने बॉडी को आगे की तरफ या पीछे की तरफ नहीं झुकाएंगे। So we'll see how to do this आसन. So body will be in complete straight line. So slowly with the inhalation, very slowly and gently we will lift our right hand up. अपने right hand को कंधे तक ले आए and slowly we will turn our palm up. अपने हथेली को ऊपर की ओर टर्न करने के बाद धीरे से अपने हाथ को और हम स्ट्रेच करेंगे, पूरी तरह से स्ट्रेच करेंगे। मेक श्योर योर बाइसेप्स आर टचिंग टू योर ईयर्स एंड दिस लेफ्ट हैंड विल बी कंप्लीटली टचिंग टू योर बॉडी, टू योर थाइस। देन अगेन वी विल टेक वन मोर डीप इनहेलेशन। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे और सांस छोड़ते हुए हम लेफ्ट साइड की ओर झुकने का प्रयास करेंगे। वी विल बेंड टू द लेफ्ट साइड कंप्लीटली। वी विल स्ट्रेच अवर लेफ्ट हैंड down and complete stretch to the side muscles, to the oblique muscles. We'll breathe normal here. Eyes closed. We'll try to hold this position for a couple of seconds. And with inhalation, slowly come up. Same way, take your right hand to the shoulder line
turn your palm and slowly take your palm down. The same practice with the left hand. We'll stretch our left hand up parallel to the ground. Then we will turn our palm upwards. अपने हथेली को ऊपर की ओर करेंगे and धीरे से we'll stretch our left hand up. Inhale, and with exhalation we'll completely bend down and we'll focus on our body, on our side muscles, and breathe normal. Try to hold this position for a couple of seconds or at least 3 deep breathings. With the inhalation, slowly come up. Take your arm down, turn your palm and arm completely down. इस आसन में अपने जो ऑब्लिक मसल्स है, जो साइड मसल्स होते हैं, जो पोस्टीरियर ऑब्लिक और इंटीरियर ऑब्लिक, उन मसल्स को ये पूरी तरह से स्ट्रेच करता है. जो फैट यहाँ पे पूरी तरह से जमा होता है उसको निकलने में यहाँ पे मदद होती है. तो इसी तरह से जब हम बेंड होते हैं साइड में तो अपना जो स्पाइन है उसको भी हम ट्विस्ट कर रहे हैं, एक साइड में झुका रहे हैं. तो यह झुकाव की वजह से जो रिजिडिटी आती है, जो स्टीफनेस आता है अपने लोअर बैक स्पाइन में, वो निकलने में मदद होती है. अगर वो निकल जाता है तो देन वी won't feel the pain in our lower back and we won't feel the stiffness in our body. But जिन लोगों को अगर लोअर बैक में स्पॉन्डिलिटीज़ है या कोई एब्डोमेन का कोई ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है या स्लीप डिस्क हुआ है, वो इस आसन को ना करें. ये आसन आपका पेन, आपका दर्द बढ़ा सकता है. इसी के साथ ही जब आप साइड में बेंड होते हो, दैट टाइम यू आर स्ट्रेचिंग योर साइड लंग्स, मतलब लंग्स की जो साइड होती है उसको भी आप स्ट्रेच करते हैं. एंड एज इट इज़ प्रूव्ड वी आर जस्ट यूजिंग आवर 2% ऑफ लंग्स व्हेन वी आर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग नॉर्मली. तो हमें उसको बढ़ाने के लिए भी ये आसन बहुत मददगार होता है. अगला आसन हम देखेंगे संकटासन. यह आसन भी एक बैलेंसिंग आसन है. इसमें भी हमें अपने शरीर को पूरी तरह से बैलेंस करना होगा और उस बैलेंसिंग के लिए फर्स्ट वी नीड टू फोकस ऑन वन पॉइंट. अपना पूरा ध्यान एक बिंदु पे रहेगा, अपना पूरा मन, पूरी आंखें एक पॉइंट पे पूरी तरह से एकाग्र रहेगी. संकटासन मीन्स, संकट मीन्स ट्रबल. So this asana is about the trouble, but we have to balance ourselves in the same posture. So यह आसन कैसे करते हैं? पहले हम अपने पूरे शरीर का वेट, जो वज़न है, एक पैर पे पूरी तरह से शिफ्ट कर लेंगे. Then we will lift our another leg and then we will completely roll our another leg, the leg which are having the whole body weight. So we will completely wrap that leg with the another leg. एंड इस पोजीशन को हमें होल्ड करना है विद फोकसिंग ऑन द वन पॉइंट. सो अब हम देखते हैं यह आसन कैसे करना है. तो यह आसन करने के लिए पहले हम पूरे बॉडी का वेट अपने राइट पैर पे शिफ्ट करेंगे. देन विल फोकस ऑन वन पॉइंट. एक पॉइंट पे अपना पूरी तरह से फोकस रहेगा. विल स्लोली लिफ्ट अवर लेफ्ट लेग. धीरे से अपने लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे एंड लेफ्ट पैर को पूरी तरह से राइट पैर को रैप करेंगे. ध्यान रहे अपने जो टोज है वो पैर को पीछे जाके हमें उनको आगे की ओर लेके आना है. देन वी हैव टू फोकस ऑन वन पॉइंट. बॉडी शुड बी इन द सेंटर एंड स्लोली जॉइन योर बोथ द हैंड्स. इन दिस पोजिशन यू हैव टू completely balance yourself. You have to completely focus on one point and slowly you can take your arms down. Then relax your left leg and slowly relax. यह आसन जब आप करोगे तो जिनको अर्थराइटिस है, द नी अर्थराइटिस, हिप अर्थराइटिस, एंकल अर्थराइटिस, जो जोड़ों का दर्द है, घुटने का दर्द है, वो इस आसन को ध्यान से करें. जिनके भी नीज़ के लिगामेंट्स जो होते हैं वो रप्चर्ड है या बहुत स्ट्रेच हो चुके हैं या पेनफुल है, वो भी इस आसन को करते हुए ध्यान रखें. Those who are suffering from the anxiety or depression or mania,
ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो सफ़र कर रहे हैं वो भी ये आसन करते हुए वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर ये आसन करते हुए उनको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। जिनकी एज है या जो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं वो लोग इस आसन को दीवार का सहारा लेकर भी कर सकते हैं। एंड स्लोली विद द टाइम यू कैन जस्ट लीव द सपोर्ट और पूरी तरह से अपने पैरों पे आप खड़े हो सकते हो। सो सेम प्रैक्टिस वी हैव टू डू विथ अनदर लेग आल्सो। सो वी विल शिफ्ट आवर होल बॉडी वेट ऑन आवर लेफ्ट लेग पे शिफ्ट किया, राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, विल फोकस ऑन वन पॉइंट, देन वी विल कंप्लीटली रैप जब करेंगे तो ध्यान रहे अपनी जो राइट पैर की उंगलियां हैं उनको पूरी तरह से आगे लेके आने की कोशिश करेंगे। फोकस करेंगे, एक इस पे फोकस, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। जो लोग खुद को पूरी तरह से बैलेंस कर पा रहे हैं वो धीरे धीरे आँखों को बंद भी कर सकते हैं। If not possible, you can keep your eyes open and focus on one point. Slowly take your arms down. Slowly relax your leg and completely relax your body. यह आसन जब आपको कंसंट्रेशन नहीं होता है या मन में बहुत उथल पुथल चलती है, यह आसन बहुत ही हेल्पफुल होता है। इवन जो अपने पैरों की छोटे छोटे मसल्स होते हैं, काफ मसल्स में या पैरों की उंगलियों में जो छोटे छोटे मसल्स होते हैं जिनको हम कभी भी उनको व्यायाम नहीं देते या मूवमेंट नहीं होती है, उसके लिए भी ये आसन बहुत ही हितकारक है। अगला आसन रहेगा गरुडासन। गरुडासन ये आसन संकटासन का ही एडवांस आसन है। जब हम संकटासन कर रहे थे तो अपने हाथों की पोजीशन नमस्कार मुद्रा की थी, बट गरुडासन में जैसे अपने पैरों की पोजीशन एक दूसरे को रैप करके थी, द सेम वे हाथों की भी पोजीशन एक दूसरे को रैप करके रहेगी। तो यह आसन एडवांस आसन में आता है, द एडवांस बैलेंसिंग आसन। जैसे हमने देखे थे कि पैरों के छोटी छोटी जो मसल्स होते हैं, जो टेंडॉन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, उनको वो स्ट्रेच करता है पैरों के। Garudasan going to help us in our arms tendons, the ligaments, जो joints होते हैं छोटे छोटे joints, उसमें भी ये बहुत ही मददगार रहेगा। The precaution for this आसन is same जो हमने संकटासन में देखे थे कि अगर किसी को जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, कमर में दर्द है, वो इस आसन को ना करे। और the same way गरुडासन जब करेंगे तब अगर किसी को फ्रोज़न शोल्डर का प्रॉब्लम है या किसी को हाथ उठाने में दिक्कत हो रही है या फिर हाथ में कभी इट्स 6 months बिफोर अगर कोई फ्रैक्चर हुआ होगा तो वो इस आसन को ध्यान से करे, कोई भी ज़बरदस्ती खुद के शरीर के साथ ना करे। तो अब हम देखेंगे ये आसन को कैसे किया जाता है। तो अब हम यह आसन कैसे करते हैं देखेंगे। First we will shift our whole weight on the right. Then slowly we will wrap our left leg to the right. Then right hand को हम ऊपर लेंगे, अपना पूरा ध्यान एक पॉइंट पे रहेगा। Our full focus will be on one point. फिर हम राइट हैंड को ऊपर लेंगे, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड को रैप करके दोनों हाथों को जोड़ेंगे। And slowly we will try to stretch our arm up as much as possible. Our focus will be on one point and completely focus. Slowly release your arms, then release your leg. ध्यान रहे हम ये आसन जब करेंगे अपना पूरा फोकस एक पॉइंट पे रहेगा। If you are not able to focus on one point, just go back, take a support of the wall, दीवार का सपोर्ट ले और फिर इस आसन को करें। अगर ज़्यादा फोकस करने से आपको लगता है कि आपको चक्कर आ रहे हैं, इफ़ यू आर फीलिंग गीडीनेस, देन स्टॉप, ब्रीथ फॉर द couple of breathings and then completely relax yourself. Again practice but reduce the timing of आसन. So now we'll see how to do this आसन again. यह आसन अब हम दूसरे साइड से करने जा रहे हैं। तो अब यह आसन हम दूसरे साइड से करेंगे। Shift your focus, shift your body weight on the left side, wrap your right leg, then left हाथ को आगे करके
राइट हैंड से उसको पूरी तरह से रैप करेंगे, बॉडी को पूरी तरह से स्ट्रेच, फोकस ऑन वन पॉइंट, पूरी तरह से बैलेंस एंड धीरे से हाथों को नीचे ले, पैर को रिलैक्स करें and stand in relaxed position. After this asana, slowly close your eyes. Relax yourself completely. शरीर में जो बदलाव आए हैं, जो अपने एल्बो में, रिस्ट में, शोल्डर में जो भी बदलाव आए हैं, जो स्ट्रेच आया है अपने नी में, एंकल में, उसको महसूस करते हुए उसको पूरी तरह से रिलैक्स करना है। यह आसन हमें साइटिका या जो लोअर बैक पेन होता है उसको रिलीज़ करने में बहुत ही मददगार होता है। तो होल बैक में जो पेन होता है इन द थोरासिक और इन द सर्वाइकल रीजन, ये शोल्डर्स में भी जो पेन होता है उनको रिलीज़ करने में यह आसन बहुत मददगार होता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस आसन इज़ इफ़ यू वांट टू इंक्रीज़ योर फोकस, योर कॉन्सेंट्रेशन, जो केओस अपने मन में चलते रहता है उसको अगर कम करना है तो दिस आसन, दिस संकटासन एंड गरुडासन इज़ वेरी हेल्पफुल। इन सारी आसनों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए यह योगाभ्यास आप लगातार रोज़ करते रहिए। योगाभ्यास के बारे में, आसन, प्राणायाम, ध्यान के बारे में और जानने के लिए आप हमारा चैनल विश्व शांति दर्शन चैनल को देखते रहिए। And please do subscribe. Thank you. To be happy and make others happy through goodness and righteousness is the way towards peace in this world.